तो एक कलाकार को एक संत बनना क्या चैलेंजेस रहे और क्या कोई सिमिलैरिटी है उनकी क्वालिटीज़ में और सुबोध की क्वालिटी में? सिमिलैरिटीज़ तो मुझे नहीं लगता, खाली एक ही होगी कि हम महाराष्ट्र में जन्मे हैं। नहीं, हमारी ये सामूहिक विरासत है हमारी देश की, और संत तुकाराम महाराज की कहानी घर घर तक जानी चाहिए। आज से 7 से 750 साल पहले संत नामदेव महाराष्ट्र से पंजाब गए। पंजाब में जाने के बाद उनकी बहुत सारी पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहिबा में हैं, जो सिख बांधवों का सबसे पवित्र ग्रंथ है। तो नामदेव महाराज ने वहां जाके मराठी में अभंग नहीं सुने, उन्होंने हिंदी में अभंग लिखे और सुनाए। मतलब वही था जो मराठी का था, लेकिन भाषा उनकी थी, जिनको जिस भाषा में समझ था। Hello, welcome viewers. Let's welcome today the greatest starcast of Sant Tukaram today. You all know Subodh Bhave, the most versatile actor in Marathi films, Marathi dramas, and today's trailer launch you would see him in the central character of Sant Tukaram. Let's meet Sheena. She is playing the Tukaram's wife. And the director Om sir, and he is Shivaji. He played the negative character of Mambaji. आइए मिलते हैं, बात करते हैं इन सभी से, जान लेते हैं इस फिल्म के बारे में, उनके रोल के बारे में और क्या चैलेंजेस रहे इस फिल्म के लिए। सुबोध जी नमस्ते। नमस्ते। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि ये फिल्म आपकी हिंदी में डेब्यू है? डेब्यू नहीं है। नहीं, डेब्यू नहीं है, डेब्यू तो बहुत साल पहले हुआ था। तो एक लंबे अरसे बाद, एक मुद्दत के बाद हम आपको संत तुकाराम जैसे कैरेक्टर में देखेंगे जो महाराष्ट्र का हर व्यक्ति जानता है। तो एक तो मुद्दत के बाद आपका हिंदी में आना और एक ऐसा कैरेक्टर जिसको हम सभी जानते हैं। सो व्हाट वर द चैलेंजेस और क्या फीलिंग्स रही आपकी इतने समय बाद आपका आना हुआ? मैं नहीं समझता हूँ कि संत तुकाराम को निभाना ये चैलेंज वाली बात थी, क्योंकि चैलेंज हम उसका मानते हैं जो हमसे कोई दूसरा होता है या जिसे हम अपना ही नहीं समझते। तुकाराम महाराज तो मेरे अपने हैं, तो उनका किरदार निभाने में चैलेंज नहीं है, ये तो प्यार वाली बात है, ये तो समर्पण वाली बात है। तो मैंने खुद को पूरा समर्पण कर दिया उनके चरणों पे, और मैंने उनसे कहा कि तुकाराम जी मुझे कुछ नहीं आता, तो अभी आप ही जो आपको करवाना है आप ही मुझसे करवाएंगे, मैं कुछ नहीं करूँगा। और मुझे लगता है कि उन्होंने ही करवा लिया। फिर भी उस कैरेक्टर में खुद को ढालना, और सुबोध भावे एक कलाकार है, हम सभी जानते हैं, तो एक कलाकार को एक संत बनना क्या चैलेंजेस रहे और क्या कोई सिमिलैरिटी है उनकी क्वालिटीज़ में और सुबोध की क्वालिटी में? सिमिलैरिटीज़ तो मुझे नहीं लगता, खाली एक ही होगी कि हम महाराष्ट्र में जन्मे हैं। लेकिन आदित्य की स्क्रिप्ट इतनी क्लियर थी, उसका इंटेंट स्क्रिप्ट का और तुकाराम जी को सामने लाने का इतना क्लियर था, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था। अगर उसमें कन्फ्यूजन होता तो फिर वो बहुत कठिन हो जाता काम करना, लेकिन वो बहुत क्रिस्टल क्लियर था डे वन से कि उसको तुकाराम महाराज को कैसे दिखाना है। बहुत सिंपल तरीके से उसने स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट रखा है। मतलब बहुत बार ऐसे भी होता है कि हम लोग उसको बहुत सीधे चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बना के सामने वाले मतलब सामने लेके आते हैं, तो आदमी समझ नहीं पाता। तो मुझे लगता है कि अगर हम उसको बहुत सीधे और सरल ढंग से स्टोरी टेलिंग करें तो कोई भी इंसान उसको समझ सकता है। तो उसकी स्टोरी टेलिंग बहुत सिंपल थी, सीधी सरल थी, तो उसको समझने में कठिनाई नहीं हुई हम सभी को। तो मुझे लगता है कि उसका स्क्रिप्ट और जो उसकी एज ए डायरेक्टर विजन थी, उसने मेरा काम बहुत आसान कर दिया तुकाराम को समझने का, क्योंकि मुझे उतना ही करना था जितना स्क्रिप्ट में लिखा था। मुझे उससे बाहर नहीं जाना था, क्योंकि यार मैं उससे बाहर जाता ना तो वो ओवर एक्टिंग होता था। मुझे एक्टिंग का भी कोई शौक़ नहीं है। एक्टिंग वो लोग करते हैं जिनको कैरेक्टर समझ में नहीं आता, और जिनको कैरेक्टर समझ में आता है ना वो एक्टिंग नहीं करते, वो बस प्रेजेंट होते हैं, और प्रेजेंट रहना ही एक्टिंग करना है।
आदित्य, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कोई वजह रही, मतलब हाउ डिड यू इंस्पायर्ड फॉर अ सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र जिनसे हर महाराष्ट्र निवासी कनेक्टेड है? जी, नहीं, हमारी ये सामूहिक विरासत है हमारी देश की, और संत तुकाराम महाराज की कहानी घर घर तक जानी चाहिए। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि आप इस पे जो है फिल्म बनाइए। उन्होंने मेरी एक प्रीवियस फिल्म देखी हुई थी, वो फिल्म देखकर उन्होंने मुझे कहा, तो उसके बाद मैंने इस चीज़ को मैं लेकर आगे बढ़ा। एंड आई फेल्ट वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट, और आई ऑल्सो हैड अ सेंस ऑफ हिस्ट्री कि अगर ये फिल्म हिंदी में आएगी तो शायद पिछले 50 सालों में तो अभी हिंदी में नहीं आई है फिल्म, तो एक सेंस ऑफ हिस्ट्री भी मुझे समझ में आई कि ये सेंस ऑफ हिस्ट्री है और इसको अच्छे से करना है और लोग याद रखें। सो ये मतलब बहुत मोटिवेशंस थी। आप बताइए, ये सारी मोटिवेशंस ही तो हैं कि यू विल बिकम हिस्ट्री, और संत तुकाराम महाराज की जो पहली हिंदी फिल्म आई वो आपके नाम पे आएगी। तो कोई मोटिवेशंस की कमी ही नहीं थी, कोई मोटिवेशंस की कमी ही नहीं थी। चैलेंजेस, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड रिसर्च देखिए बहुत है। मैं अगर किताबें गिनाने लगूंगा कि मैंने कितनी किताबें पढ़ी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, बहुत सारी किताबें मराठी में जिनको मैंने ट्रांसलेट करवाया और अच्छे से पढ़ने के लिए। और सिर्फ संत तुकाराम महाराज के ऊपर ही हमने रिसर्च नहीं किया, ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव जी महाराज, एकनाथ, सबके ऊपर हमने रिसर्च, रामदास जी, सबके ऊपर हमने रिसर्च किया। तो हमको एक होलिस्टिक व्यू मिला चीज़ का कि चीज़ क्या थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर भी रिसर्च किया क्योंकि वो जीवन काल लगभग समानांतर थे। तो एक होलिस्टिक पूरा देखने के लिए, और फिर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भक्ति के ऊपर दूसरे संतों की भी हमने रिसर्च की कि ये जो भक्त और ये सब जो जितने भी बड़े संत थे, आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो तुलसीदास जी से लेकर कबीर दास जी और सूरदास जी और तुकाराम महाराज, और ये सब लगभग उसी 150-200 साल के पीरियड में, जो भक्ति काल नहीं बोलते हैं कि हिंदुस्तान में भक्ति काल चल रहा था, ये लगभग, तो वो संत परंपरा को भी समझने के लिए भी हमने रिसर्च की। तो रिसर्च तो हमने इसलिए की कि मतलब कोई चीज़ हम बहुत अलग ना बता दें, कोई चीज़ गलत ना बता दें, लेकिन मेन चीज़ थी उसकी आत्मा को पकड़ना, उसकी भावना को पकड़ना, उसके मूल को पकड़ना। तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जी शीना, आपके लिए क्या चैलेंजेस रहे? जो भी पढ़ने सुनने में आता है उसमें ये लिखा गया था कि संत तुकाराम की जो पत्नी थी, सेकंड वाइफ। जी जी जी, सही है। तो उसके बारे में कुछ निगेटिव सी बातें सुनी कि उन्होंने शुरू में उन्हें समझा नहीं, और एक प्रॉब्लमेटिक उनकी मैरिड लाइफ थी। तो आपका क्या कहना है इस बात पर? क्या वाकई ऐसा था या आपने उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन डाला, कुछ इनपुट डाले? मेरे लिए एक्चुअली ये जो स्टोरी थी इनकी, सबसे इम्पॉर्टेंट था कि मैं कितना समझ पाऊँ और कितनी मैं इससे एम्पथाइज़ करती हूँ। तो मेरा जो एक पॉइंट था इस चीज़ को लेके, जो चीज़ आपने बोली है, उसमें मुझे ये लगा, ये मैं समझी कि अगर एक औरत को अपने पति की तरफ वो क्या चाहती हैं कि वो उसे प्यार दे, और एक डेडिकेशन, प्यार फैमिली की तरफ भी हो। जितना भी आज की फैमिली में, आज के जो पार्टनर्स के साथ भी आप रहते हैं, तो आपको यही चाहिए कि अटेंशन उतना ही फैमिली को दे जितना आप अपने काम को देते हैं। उस टाइम में भी वो यही चाहती थी। मुझे लगता तो वो एकदम राइट थी, क्योंकि अगर उस एक तो सर्वाइवल के उनके पास खाने को नहीं था, और वो क्योंकि वो इतने अमेजिंग, उनका जो थॉट था कि बाहर में जाके दूसरों को हेल्प करना। तो जब वही मेरा एक्चुअली पहला सीन भी वही से स्टार्ट हुआ, जब वो आते हैं और वो सारा खाना बांट देते हैं, और मैं बोलती हूँ कहाँ है खाना, तो बच्चों के लिए खाना नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप मुझे बताइए, आपको गुस्सा नहीं आएगा? तो ये तो रियलिस्टिक एक फैक्टर है कि वो क्यों, क्योंकि अंडरलाइनिंग एक ही चीज़ थी, वो थी प्रेम। वो उनसे प्यार करती थी, तो प्रेम था वो भाव। तो वही जर्नी जो रही है, मुझे लगता है क्यों ना लड़े वो, क्यों लड़ती थी, क्योंकि एक तो फैमिली के प्रति और एक उनके प्रति कि वो उतना ही अटेंशन दे फैमिली को। तो वो जो जर्नी रही है, बहुत ही रियल जर्नी रही है। मुझे लगता है आज भी कोई भी विमेन से आप बात करें, वो यही चाहेंगे कि उनके पति उतना ही उनको अटेंशन दे, प्यार दे, और नहीं तो नोकझोंक होगी, झगड़ा होगा। तो ये चीज़ बहुत रियल है, मुझे लगता है एक फैक्टर। और मैं इस चीज़ से एकदम सहमत हूँ, और ये मेरे को समझना पड़ा। और जब मैं समझ गई तो मुझे इसमें एक रियल ऑनेस्टी दिखी। फिर मेरे लिए वो चैलेंज नहीं, बट आई थिंक वो जर्नी क्रिएट करना जो स्क्रिप्ट में लिखा था, जो मेरे डायरेक्टर के विजन में था, मैं उसमें उनकी उसी फ्लो में मैं सरेंडर मैंने कर दिया। मैं इसमें एक लाइन ऐड करूंगा कि किसी भी महापुरुष की लाइफ होती है
तो उसके पीछे जो उनकी पत्नियों का जो त्याग और सेक्रीफाइस होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो मैं इस स्टोरी में संत तुकाराम महाराज को आगे रख कर भी मैं आवली को नज़रअंदाज नहीं कर पाया। और पूरी फिल्म करने के बाद भी मुझे लगा कि मैं इसके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक ही सीन है जो मैंने सेट पे लिखा था। हाँ, तो मुझे लगा कि, और मैंने सेट पे एक सीन ऐसा लिखा कि संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि संत तुकाराम महाराज का चरित्र तुम्हारे बिना अधूरा रहेगा। तो वो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था कि किसी भी महान महापुरुष के पीछे, क्योंकि आदमी बाहर की लड़ाई तो जीत सकता है, लेकिन अगर घर में शांति और घर में सुख या घर में सपोर्ट नहीं हो तो आदमी को बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो भगवान श्री राम की लाइफ में सीता जी का था, जो महात्मा गांधी की लाइफ में कस्तूरबा का रोल था, लगभग वैसा ही रोल आप कह सकते हैं। बिल्कुल। जी जी जी। शिवा जी, आप बताइए कि क्या चैलेंजेस रहे आपके लिए? आप खुद व्यक्तिगत तौर पर कितना जानते थे मंबा जी को, या फिर ये रोल आपके पास आया तब आपने इनके बारे में पढ़ना और रिसर्च करना शुरू किया? इसको चैलेंज तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि क्या अभिनेता के तौर पर जब आप एक जो अभिनेता होता है उसको एक भूखा व्यक्ति होता है, उसके सामने ऑप्शन दे दिया जाए कि नहीं मेरे यहाँ समोसा पाव वड़ा पाव ख़त्म हो गया, समोसा पाव ही रखा है, तो कहते हैं आने दीजिए, जो है उसमें मैं ये नहीं देख रहा, जो आने दीजिए अच्छे से आए, और मैं तो भूखा व्यक्ति हूँ, जो मिलेगा उसको अच्छे से खाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर वो भूख है। मैं एक विद्यार्थी हूँ जो सीखना चाहता हूँ, भूखा व्यक्ति हूँ जो कुछ अच्छे अपनी जो अभिनय की जो अभिलाषा है उसको पूर्ण करना चाहता हूँ। तो उस तरह से चैलेंज नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कैरेक्टर एक नया था, अलग था, तो उसके बारे में जो भी रिसर्च पढ़ाई कर सकता था वो मैंने पढ़ा किया, और उसके लुक के संबंध में जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था वो मैंने किया, और फिर अपने डायरेक्टर के सामने सरेंडर कर दिया और चीज़ें हो गई। सुबोध, फिर आपकी तरफ मैं मुड़ती हूँ कि जब भी सुबोध भावे का नाम आता है कि हम सोचते कि कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बायोपिक होगा, ऐसा कैरेक्टर होगा। ये फिल्म सिलेक्ट करने के पीछे क्या एक ये भी मंशा थी कि ये बायोपिक है और माइथोलॉजिकल भी हम कह सकते हैं, हिस्टोरिकल भी कह सकते, किस जॉनर में हम इसको रख सकते हैं? एंड वाज दिस वन ऑफ द अट्रैक्शन फॉर यू कि दिस इज द बायोपिक ऑन सेंट तुकाराम? नहीं, बायोपिक तो बहुत बाद में आता है। मुझे कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं करना है कि सबसे ज़्यादा बायोपिक मैंने की है। ये कोई मेरी मनीषा नहीं है कि ना कि मैं इसके कारण एक्टिंग करने लगा हूँ। ये तो आते गए मतलब मेरे पास, और अच्छे लगते गए तो मैंने किए, इतना सिंपल है। और जैसे मेरे बाकी किरदार है, जितने किरदार मैंने बाकी किए हैं उसी तरीके से मेरे लिए बायोपिक है। मैं उनको बायोपिक है इसलिए नहीं करता हूँ। जितने किरदार बाकी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जो नॉर्मल है, फिक्शनल है, उतने ही ये किरदार मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जो रियल है, फैक्ट्स पे आधारित है। तो मैं उन पे फ़र्क नहीं करता हूँ। मेरे लिए मेरे हर कैरेक्टर समान है, सब एक जैसे हैं। मेरे बच्चे, तो मेरा कैरेक्टर मेरे बच्चे नहीं है, मतलब ये मेरे बच्चे कैसे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको क्रिएट करता हूँ। जो भी राइटर ने लिखा है, डायरेक्टर ने मुझे समझाया है, लेकिन उसको एक फिज़िकल आकार में देता हूँ, उनमें आत्मा का परिधान मैं उसमें करता हूँ। तो पहली बात तो मुझे वो अच्छा लगना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट जी। डेट्स पैसा तो बाद में आएगा, पहले तो मुझे वो कैरेक्टर अच्छा लगना चाहिए। पहले तो मुझे लगना चाहिए कि मैं पहले देखता हूँ कि ये कैरेक्टर मैंने इसके पहले किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो मैं कभी नहीं करूँगा, अगर नहीं किया है तो मैं जनरली किसी को ना नहीं बोलता हूँ, अगर डेट्स के ही बहुत सारी इश्यूज़ है तो। ये जब तुकाराम मेरे पास लेके आए तो मेरे लिए एक सर्कल कंप्लीशन था, क्योंकि मेरी लाइफ की पहली फिल्म तुकाराम थी जो हुई नहीं, जिसमें मैं संत तुकाराम कर रहा था, जो विजय तेंदुलकर ने लिखी थी, जो मराठी में होने वाली थी, जिसके डायरेक्टर हिंदी थे, गोगे आनंद, ये भी हिंदी है देखो, और जिसके प्रोड्यूसर पंजाबी थे, हमारे प्रोड्यूसर चेन्नई के हैं, तो दोनों भी मराठी प्रोड्यूसर नहीं थे। लेकिन फिल्म मैं करने वाला था संत तुकाराम की। अब 25 साल के बाद फिर एक बार तुकाराम मेरे पास आए, अब वो हिंदी में आए, लेकिन है तो तुकाराम ही ना। तो मुझे लगा कि भाई ये मतलब कुछ एक अलग बॉन्डिंग है, कुछ मेरी देन है जो रह गई है। शायद पिछले जन्म अगर कोई मानते होंगे तो उनके कार्यकाल में मैं जन्मा होगा, मैं उनका शिष्य रहा हूँगा, भक्त रहा हूँगा, कुछ उन्होंने मुझसे कहा होगा, मुझको नहीं जमा होगा, तो वो मैं अब पूरा कर रहा हूँ उनका किरदार करके। बिल्कुल, तो ऐसा है।
सुबोध सर के मैं एक उसमें डिफेंस में एक बात कहूँगा कि जब मैं इनके पास फिल्म लेकर गया तो उन्होंने कहा आदित्य आप भी बायोपिक ही लेकर आए हो। तो मतलब वो जानबूझ के कहने का मतलब कि वो He is जानबूझ fantastic. हाँ कि वो जानबूझ के बायोपिक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो मतलब ऑफ कोर्स तो बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ इट इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी, इट इज़ हाउ ही फील्स एज ही सेड इट। जी जी जी। आप चारों से मेरा ये सवाल है, एक तरफ पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है मराठी वर्सेस हिंदी, नहीं नहीं पूरे देश में तो नहीं छिड़ी हुई, मैं भी दिल्ली से आ रहा नहीं हूँ। ज़्यादातर हर देश से कहीं ना कहीं आवाज़ निकल रही है, नहीं। हमारे राज्य में ज़्यादा है। तो ऐसे में आदित्य ये पूरी मराठी कल्चर पे बनी है, महाराष्ट्र के संत है, इनकी जो विचारधारा है वो उसको पूरे देश में स्वीकारा है, लेकिन ये मराठी कल्चर है, मराठी में महाराष्ट्र में जन्मे थे संत तुकाराम और दूसरी तरफ ये बहस, तो कैसा लगता है? हमें इसका सिंपल आंसर मैं देता हूँ। जी, जी, आप एकदम सिंपल, कोई इसमें पॉलिटिकल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल। और जो संतों की कहानी है वही मैं आपको बताता हूँ। आज से 700 साल पहले संत नामदेव महाराष्ट्र से पंजाब गए। यस, पंजाब में जाने के बाद उनकी बहुत सारी पंक्तियाँ गुरु ग्रंथ साहिबा में हैं, जो सिख बांधवों का सबसे पवित्र ग्रंथ है। तो नामदेव महाराज ने वहाँ जाके मराठी में अभंग नहीं सुनाए, उन्होंने हिंदी में अभंग लिखे और सुनाए। मतलब वही था जो मराठी का था, लेकिन भाषा उनकी थी जिनको जिस भाषा में समझता था। जो क्लैरिटी नामदेव महाराज में थी, संतों में थी, वो हम में आएगी तब शांति होगी। एब्सोल्युटली। अगर यहाँ आना है तो मराठी में बात करो, और नीचे जाना है तो कानड़ी में बात करो, उससे नीचे जाना है तो मलयालम में करो, घूम के आना है तो तमिल में करो, और ऊपर आना है तो तेलुगु में करो, उससे आप ऊपर आओगे तो कौन सा आता है? उड़ीसा आता है, उड़िया में करो, उससे ऊपर जाओगे असमीज में करो, बांग्ला में करो, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश सब आओगे तो थोड़ी नेपाली आएगी, फिर हिंदी आएगी, फिर इसमें हिंदी में भी बहुत सारी भाषा है, फिर और ऊपर जाओगे तो कश्मीरी आएगी, फिर पंजाबी आएगी, फिर राजस्थानी मरवाड़ी आएगी, फिर गुजराती आएगी, इतनी सारी भाषा है। आप एक ही भाषा को क्यों लगा के बैठे हो? अब जिस राज्य में जाओ सीखो उसकी भाषा, बोलो, क्या कमी है उसमें? अपनी तो भाषा है भारतीय, बिल्कुल बिल्कुल। तो सीखो। महाराष्ट्र में आना है तो मराठी सीखो, बोलो, उसमें क्या है? और सबसे बड़ी बात क्या है, कला का काम है जोड़ना, तो हमारी ये फिल्म जोड़ रही है। हाँ, जोड़ेगी। जो भी बहस अभी हो रही है, शायद उसमें ये पॉजिटिव फिल्म एक पॉजिटिव रास्ता दिखाएगी। क्या फिल्म में कोई मराठी के डायलॉग जी वगैरह है, मराठी के डायलॉग। अभंग और भी मैं है। आपको बताऊं कि फिल्म का अपना चरित्र मेंटेन करने के लिए जितने हमने कुछ अभंग भी इस्तेमाल किए हैं, तो ज्ञानेश्वर जी के भी अभंग हैं, नामदेव जी के भी अभंग हैं, और तुकाराम महाराज जी के, वो अभंग हमने एज इट इज़ रखे हैं, मराठी भाषा में ही रखे हैं। जी। और हमारे पास मौका था कि हम उन अभंगों को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकें, लेकिन वो ओरिजिनलिटी रखने के लिए हमने उसको मराठी में ही रखा है। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि हम जब रूटेड टू इंडियन कल्चर की बात करते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो ये जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात आती है कि व्हाई आर वी रूटेड टू इंडियन कल्चर, बिकॉज लुक एट आवर, वी हैव 1800 लैंग्वेजेस, देयर इज सो मेनी स्टेट्स, हर स्टेट की अपनी कल्चर है। बट एक तरीके से बोलो कि हम जहाँ से भी आए, मैं पंजाब में, मैं जट सरदारनी हूँ बठिंडा की, मैं बड़ी हुई कलकत्ता में, मेरी कर्मभूमि है बॉम्बे में, रहती हूँ, काम करती हूँ यहाँ पर। ये सब एक अलग अलग जगह से आए हैं, हमने एक हिंदी फिल्म पंजाबी बनाई आती है? पंजाबी आती है, बड़ी हुई कलकत्ता में बांग्ला आती है, बंगाली भी आती है, हिंदी आती है जी, और मलयालम इंग्लिश में भी आती है, काम किया है, मलयालम भी आती है। तेलुगु में किया है। तो मेरा मराठी आने लगी, मराठी आने अभी लगी, काम करेगी तो आएगी, महाराष्ट्र में रहेगी लेकिन आएगी। तो सारे लैंग्वेजेस जो भी हैं, इवेंचुअली हमारा गोल है फिल्म टू कम्युनिकेट द ब्यूटीफुल मैसेज ऑफ दिस कल्चर, मराठी कल्चर, जो सोल है फिल्म की, टू द वर्ल्ड थ्रू दिस ब्यूटीफुल हिस्टोरिक। ये पहली बार हिंदी में बन रही है, तो ये हमारा गोल है, हमने प्रयास किया है, एंड वी होप दैट पीपल लव इट। यस यस। सो व्यूअर्स, मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, महाराष्ट्र में जन्मे पले बढ़े संत तुकाराम, पूरे देश में संत तुकाराम इस फिल्म के ज़रिए जा रहे हैं, तो हम सभी भारतवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि इस फिल्म को देखें, सपरिवार देखें। एंड आई एम गोइंग टू वेरी हैप्पी कि हमने इन सभी कलाकारों से बातचीत की और जान लिए उनके अनुभव, कुछ ऐसी बातें जो देश में चर्चा हो रही है उसके बारे में। सो
Thank you so much. Thank you. Please watch the podcast channel Reel with Real with Pooja Sawant. और हमारी फिल्म आ रही है संत तुकाराम 18 जुलाई को, आप ज़रूर देखिए। Don't miss. So please watch this podcast channel with Pooja Sawant, Reel with Real, और हमारी फिल्म संत तुकाराम जो 18 जुलाई को आ रही है, प्लीज़ देखिए। संत तुकाराम महाराज के ऊपर पहली हिंदी फिल्म जो पूरे भारत देश में प्रदर्शित होने वाली है और विदेशों में भी प्रदर्शित होने वाली है। आशा करता हूँ कि दर्शक उसको अपना पूरा प्यार देंगे और पूजा सावंत जी के पॉडकास्ट चैनल को भी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। Thank you. थैंक यू। Thank you so much. Pleasure talking to you.